लखनऊ की सीमा में प्रवेश करेंगे और कहेंगे कि भैया योगी जी आप बिहार से हैं, वहाँ पे पैक्स का सिस्टम है। तो पैक्स के सिस्टम में क्या क्या मतलब फ़ायदा है, या आप लोगों को पिछले 15 सालों का अनुभव क्या रहा है पैक्स सिस्टम में? जो पहले जो वहाँ पर जो कि कहने का मतलब कि पैक्स में जो कि धान भी जो बिचाता था, समझ गए ना बात को, वहाँ पर जब नीतीश की सरकार आई थी 2006 में उसको खत्म कर दिया गया। अब क्या हो रहा है कि जो वहाँ के जो किसान हैं, धान उपजाते हैं, गेहूँ उपजाते हैं, रबी उपजाते हैं, उनकी रेट में कोई नई चीज़ बिकता है। जैसे धान की रेट जो कि 1800 रुपये कुछ है, वो उनको मजबूरी में 800 रुपये 900 रुपये क्विंटल धान को बेचने पड़ता है। वो अगर वो ब्लॉक में भी ले जाते हैं तो ब्लॉक के लोग कहते हैं कि इस धान में खखड़ी है, अगर एक खखड़ी धान में है तो हम आपकी धान को लेंगे नहीं। समझ रहे बात को? एक ये बहाना है उनकी कि एक धान में खखड़ी है, हम इनकी लेंगे नहीं। वो फिर क्या काम करते हैं, एक काम करो, धान को सफाई करके दोबारा तुम आ जाना, उसके बाद में तेरा धान लेंगे। समझ गए बात को? एक क्या काम करते हैं, फिर वो किसान वो लदी हुई ट्रैक्टर की धान फिर अपने घर पे लाते हैं, फिर उसी धान को फिर सफाई कर, जो कि खखड़ी होता नहीं है, फिर उसी धान को फिर वहाँ ले जाते हैं, लेकिन फिर वो धान को लिया नहीं जाता। फिर वो कह देता है कि नहीं, आपकी धान में तो मिट्टी है, तो खखड़ी है, क्वालिटी के प्रॉब्लम है। समझ रहे बात को? वो लेता नहीं है। अंततः हम मजदूर को, जो किसान है मजदूर है, उनको तो धान से ही तो घर में बच्चे के फीस देना हो, चाहे घर में कोई भी कर साबुन खरीदना हो, तेल खरीदना हो, चाहे और जो कि खाद्य पदार्थ जो खाने वाले के छोड़ के जैसे और कुछ जो कि दुकानों से खरीदना हो तो धान से ही तो होती है। गांव में कोई भी रबी फसल है उसी को तो बेच के तो लोग काम करते हैं। तो उसको अगर मजबूरी में अब उनको बेचने पड़ जाती है तो बिचौलिया कहाँ थे जब वो बेचते हैं? तो कहने का मतलब कि बिचौलिया को 800 रुपये 900 रुपये इस तरह काम करते हैं। और पैक्स वाले जो लोग हैं वो बिचौलिया से उनकी साठ गांठ होती है। समझ रहे बात को? आप ये धान को खरीदना मत, अंततः ये जाएंगे कहाँ? ये मेरे साथ ही तो आएंगे, और लास्ट में किसान को, मजदूर को यही कदम उठाने पड़ते हैं कि लास्ट में जब वो पैक्स में धान वो खरीदाता नहीं है तो लास्ट में इनको बेचने पड़ जाता है बिचौलिया के हाथ में। पैक्स ने अगर सामान खरीद भी लिया तो पेमेंट कितने दिनों के बाद? पेमेंट तो कहने का मतलब कि इसका कोई निश्चित नहीं है कि वहाँ पर पेमेंट, कहने का मतलब कि 6 महीना लग जाएगा, साल भर भी रह जाएगा। पैक्स में धान आपका पड़ा हुआ है, कहेगा कि अभी तो आपका धान बिचा ही नहीं है, गया ही नहीं है। पैक्स का चुनाव जब होता है तो उसका क्या प्रोसेस है? उसका प्रोसेस कहने का मतलब कि पैक्स के तो वोटिंग होती है। अब वोटिंग के द्वारा कहने का मतलब उसमें जो जीतता है। उसके मेंबर्स कौन कौन होते हैं, कहाँ के होते हैं? क्या पंचायत चुनाव के थ्रू होते हैं या अलग से उसका चुनाव? ना तो वो तो अंचल के माध्यम से होती है, पंचायत से नहीं होती है, अंचल के माध्यम से पैक्स होता है। लेकिन अलग अलग पंचायत में उसकी काम बांट दिया जाता है। और पैक्स में ये भी है कि इंटरनेट पे शायद उसको ये करना पड़ता है, रजिस्टर करना पड़ता है। जैसे पहले के किसान रजिस्टर करते हैं या जैसे देखिए, कहने का मतलब कि पहले के कुछ और बात था, आज इंटरनेट की जो बात आई है तो अभी लोग करते हैं। समझ रहे हैं बात को? लेकिन जो पहले के जो बात थी और आज की बात में बहुत अंतर हो गया है। पहले के बाद आज की बात में बहुत अंतर हो गया है। वहाँ के किसान बेहाल हो चुके हैं। समझ रहे बात को? बहुत स्थिति उनकी दयनीय है, जर्जर स्थिति है ना। अब खास करके वहाँ से अगर ले लिया जाए, वहाँ से अगर अलग हट के देखा जाए, जैसे अभी मोदी सरकार जो बोल रही है कि हमने आपको, कहने का मतलब कि जो 3 कानून है हम लाए हैं, आपके हित में लाए हैं, कानून के कहने के में हित में, यानी कानून जो आया है ये किसानों के हित में है, मजदूरों के हित में है। लेकिन हमको देखने में, चाहे पूरे भारत के जो किसान मजदूर हैं, इनको देखने में एक बिल सही नहीं है। जब किसान के अगर आप कह रहे हो कि ये बिल से किसान को ही फायदा है, और किसान कहता है कि हमको इससे नहीं चाहिए बिल को, तो इनको लाना कोई जरूरी था नहीं। हमको जब चावल खाने के मन नहीं है तो आप बरियारी मुँह में चावल डालिएगा? तो मोदी जी का मेन चीज़ यही नीति है कि मोदी जी कहते हैं कि हम जो काम कहते हैं ना, हम जो समझाते हैं उस बात को समझिए, और वो बात सबसे सही है ना। मोदी जी कहते हैं कोरोना काल जो आया था कोरोना काल, तो इसने कहे थे कि महाभारत को 18 दिन में जीता गया था, हमने इसको 21 दिन में जीत के दिखा देंगे। अब लगभग 1 साल होने वाला है, जीते नहीं, है ना। अब पूरे देश को लोग तबाह हो गया। इस कोरोना काल में देश के लोग दर की ठोकरें खाई, भूखे मरा, यहाँ से हजार किलोमीटर तक पैदल, यानी यहाँ से गांव तक गया। उनको लिए कुछ इस तरह की व्यवस्था सरकार के द्वारा नहीं किया गया। लेकिन बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए विदेशों से अगर उनको आना था तो उनको प्लेन को टिकट भी फ्री दी गई और फ्री वहाँ से यहाँ लाया गया। और ले आकर कहने का मतलब कि कहीं कहीं उनको घर पे
व्यवस्थित ढंग से रखा गया, लेकिन मजदूरों को छोड़ दिया गया रोड पर मरने के लिए। और कुछ नहीं तो बताइए।